अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंजुम आपी आप लोग के सामने फिर से हाजिर है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि हालात सबके बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरह सब चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, तो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, डिस्टर्बन होते चले जा रहे हैं, डिस्टर्बन हो गए हैं। माँ बाप के लिए जीना दुश्वार हो गया है, दूसरों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। और कहते ये हैं कि बच्चा कोरा कागज़ होता है, एक सफ़ेद पेपर की तरह होता है, तो ये ज़िद कहाँ से आती है बच्चों के अंदर। तो दोस्तों आज हम इस पर बात करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। बच्चों में ये स्किल डेवलप करना, ये स्किल डेवलप होना कि जब उनको किसी बात के लिए मना किया जाए और कहा जाए कि ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये बात आपकी पूरी नहीं की जाएगी, तो बच्चों के अंदर एक ये आनी चाहिए कि वो खुश दिली के साथ उस बात को एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि हर वक्त क्रिप करते रहें और बच्चे इस बात पे हमेशा ज़िद और वो करते रहें। ये वो एबिलिटी है जो अगर हम अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर दें दोस्तों, तो आप यकीन माने हमारे बच्चे न सिर्फ हमारे ख़ानदान के लिए बल्कि सोसाइटी और कंट्री के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। देखने की बात यह है दोस्तों, इंसान का जो दिमाग है वो ऐसा है जो कभी भी नो को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हमारे अंदर एक ख्वाहिश एक पैदा होती है कि जब भी हमें किसी काम को करने का इरादा पैदा होता है, तो हम उस काम को पूरा करने की रिक्वेस्ट उन लोगों से करते हैं जो उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें बच्चों के मामले में हैं माँ बाप और बड़े भाई बहन या फिर और दूसरे रिश्तेदार जो हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा माइंड इस तरह से कंडीशन इस तरह से ट्यून हो जाता है कि वो नो सुनने की आदी नहीं होते और माइंड यही चाहता है कि मेरी हर बात को पूरा किया जाए, हर बात को एक्सेप्ट किया जाए। और अगर छोटे बच्चे की हर बात को मान लिया जाए बग़ैर ये जाने हुए दोस्तों कि इसकी जायज़ वजह क्या है, दोस्तों उस बच्चे की ना कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाती है कि वो फिर सारी ज़िंदगी नो नहीं सुन सकता। यहाँ आप ये कहेंगे अगर हमारा माइंड ऐसा ट्यून है तो बड़े लोग कैसे इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो देखिए बड़े लोग जो ट्रेंड हो जाते हैं या अपने माइंड को ट्रेन या कंडीशन कर लेते हैं कि वो अपनी अक़ल की बुनियाद पर, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर और अपने वो सारी थॉट्स पैटर्न को ऐसे बना लेते हैं जिससे कि उनको समझ आ जाता है कि उनको कौन सी बात के लिए मना किया गया है और कौन सी बात के लिए उनको माना गया है। जैसे अगर किसी बात के लिए उनको मना किया गया है तो वो समझ जाते हैं, वो सीख लेते हैं अपने दिमाग को कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है या ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं ज़िद ना करूं इसके लिए। लेकिन बच्चों का मिजाज ओरिजिनली वो नहीं होता कि वो नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इससे ये बात जो है बच्चों में इस तरह की आदत डालना कि सही बात उनको समझ आ जाए और अपने दिमाग को वो कंडीशन कर लें इस तरह से, तो ये सारी जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है दोस्तों। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि बच्चों की हम कौन सी फरमाइशों को और कौन सी ख्वाहिशों को पूरा करें और कौन सी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते या रद्द कर सकते हैं। हमें नंबर 1 अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो किसी नो के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो हमें उनकी उस बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा ये समझ जाएगा कि अगर मैंने रो के कोई बात मनवाई है तो मुझे एक ख़ास किस्म की हरकत करनी होगी जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे और वो नेगेटिविटी के अंदर अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लेगा। बच्चा जब भी आपसे कोई फरमाइश करता है तो वो व्हाट होना चाहिए, उसको क्या चाहिए। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है हाउ, कि ये चीज़ कहाँ से पूरी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा कहता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, ये व्हाट हो गया। दूसरा है कि ये कहाँ से आएगा,
शॉप से आएगा। एक तीसरा सवाल कि जो बच्चे को खुद ही तलाश करना होगा, वाई, मुझे ये क्यों चाहिए। तो ये जवाब जो है वो बच्चे को जनरेट ही करना पड़ेगा अपने अंदर से। जैसे कि बच्चा कहता है कि मुझे कोई लैपटॉप चाहिए, और बच्चे से फादर ने पूछा लैपटॉप क्यों चाहिए आपको, तो वो कहता है क्योंकि आजकल की ऑनलाइन क्लासेस सारी जो होती है वो लैपटॉप पर ही होती हैं, और उसके बाद तुम क्या करोगे उस पर, उसके अलावा वो फिर बच्चा जवाब देता है कि मुझे लैपटॉप इसलिए चाहिए कि इसके बाद क्लासेस के बाद मैं इस पे कुरान की क्लासेस लूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कुरान की क्लासेस इससे ली है और वो कुरान सीख रहे हैं ऑनलाइन, और इस लैपटॉप के बग़ैर मेरा अब गुजारा नहीं होता। तो इस पर माँ बाप को अब कोई जवाज़ नहीं है कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे। हाँ, अगर बच्चा ये है कि बच्चा कहता है कि नहीं मुझे लैपटॉप इसलिए चाहिए कि मेरे फला चचा के बेटे के पास है, तो इस पर तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बच्चे की ख्वाहिश पूरी करें। हाँ, अगर लैपटॉप इसलिए चाहिए कि उसकी ज़रूरत है और शदीद ज़रूरत है, तो उसको ज़रूर पूरा कीजिए, और पूरा करने के बाद उसको ताने ना दीजिए, उसको मोहब्बत से रखिए। घर का एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि जो कि बच्चों के अंदर डेवलप हो, कि पॉजिटिविटी आए बच्चों के अंदर, नेगेटिविटी के किसी भी तरह के कोई भी ख्यालात ना आए। बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाएं जो कि आगे जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग से बच्चे चलें, और वो आपकी आँख के इशारे से या आपके चेहरे के तासुर से समझ जाएं, एक्सप्रेशन से समझ जाएं कि बच्चे को अभी हम बच्चा समझे कि हम क्या, मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं, हम उससे क्या नहीं। वो तभी होगा जब आप बच्चे को एक पेड़ की तरह सींचेंगे। जैसे पेड़ को धूप चाहिए होती है तो हम धूप देते हैं, पानी किन किन सूरतों में और कब कब देना होता है वैसे देते हैं। बच्चों के खाने पीने के अलावा बच्चों के इमोशंस का भी बहुत ख्याल रखिए। ख़ास तौर से अपने घर के अंदर माँ बाप को बहुत ज़्यादा यूनाइटेड रहना है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक ऐसी पैदा हो चीज़ कि यस, मेरा घर जो है वो मेरा पहला स्कूल है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बातें अच्छी लग रही होंगी अंजुम आपी की तरफ से, और आप लोग अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए और बहुत अच्छा उनको ग्रूम कीजिए। स्टबन ना बनने दीजिए, ज़िद्दी ना बनाइए, एक मिसाल बनाइए सोसाइटी के लिए, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा सिटीज़न बनाइए, जिससे कि हिंदुस्तान और इंडिया और सब जगह का नाम हो, अपने बच्चों का पूरी दुनिया में नाम हो। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। अंजुम आपी की तरफ से।